नमस्कार। नेपाल में एक बहुत पावरफुल आदमी आने वाले हैं 2 दिन के विजिट पर। दोस्तों, ये इतने पावरफुल हैं कि महाशक्ति अमेरिका भी इनकी बात नहीं टालता है। और ये कितने पावरफुल हैं आगे वीडियो में बताएंगे। और थोड़ा कतार वर्सेस नेपाल की चर्चा भी होगी कि कतार और नेपाल में कितना अंतर है। देखिए, कतार के राजा समझे, प्रधानमंत्री समझे या शेख समझे, अमीर शेख बिन हमाद अल थानी ये आ रहे हैं 2 दिन के विजिट पर नेपाल। और इनका आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले इन्होंने नेपाल विजिट रद्द किया था, लेकिन अब ये फिर आ रहे हैं। इनका आना छोटी मोटी बात नहीं है। सबसे पहले तो ये जानिए कि छोटी मोटी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये आदमी ही छोटे मोटे नहीं है। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का कतर, जिसकी इकोनॉमी है $303 बिलियन। सोच लीजिए, नेपाल 1,47,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर की भूमि, जिसकी इकोनॉमी $45 बिलियन। ये 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश है, 11,500, और इकोनॉमी $303 बिलियन। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना पावरफुल है। दूसरा, यहाँ का प्रत्येक आदमी महीने का 10 लाख रुपए नेपाली करेंसी कमाता है, क्योंकि इसकी इनकम पर कैपिटा है $84,000 सालाना और नेपाल की लगभग $1,500 सालाना। सोच लीजिए ये कितना पावरफुल कंट्री है कतर। पावरफुल का मतलब लड़ने से नहीं, पैसे के मामले में बात हो रही है। अब ये नेपाल क्यों आ रहे हैं आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि तालिबान से अमेरिकी सेनाओं को पीछे करने में इसी का ही हाथ है। हुआ क्या, अमेरिका ने 2008 में कहा कि हम तालिबान से अपनी सेनाएं हटाएंगे, लेकिन अमेरिका को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब अमीर शेख बिन हमद ने 2014 से तालिबान के साथ और अमेरिका की मीटिंग करवाई और पूरी ताकत लगाई कि अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में दे दी जाए और अमेरिकी सेनाएं वहां से विड्रॉल कर लें। आपने देखा होगा कि 3 लाख अफगानिस्तान की सेना 30,000 तालिबानियों के सामने सरेंडर कर दी। क्योंकि ये एक सोची समझी चाल थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान का शासन जानबूझ के तालिबान के हाथ में दिया और इसके पीछे यही कतर के शेख का हाथ है। देखिए, आप क्या सुनते हैं मीडिया पे उसको छोड़ दीजिए और सच को जानिए। आपने नेपाली मीडिया में सुना हमने या भारतीय मीडिया में वो कहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से हार के चले गया। नहीं, अमेरिका ने जानबूझ के अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में दी है ताकि वो ईरान को भी परेशान करता रहे और जरूरत पड़े तो सिजियांग में आतंकवाद करता रहे, जरूरत पड़े किर्गिस्तान कजाकिस्तान की तरफ भी रूस को परेशान करता रहे, और पाकिस्तान यदि कहना नहीं मानता अमेरिका का तो पाकिस्तान को भी परेशान करता रहे तालिबान। इसीलिए अमेरिका ने वहां $80 बिलियन के हथियार छोड़ दिए। दोस्तों, $80 बिलियन के हथियार इतने ज्यादा होते हैं कि इन हथियार जो रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इतने हथियार अभी तक वहां पर भी यूज नहीं हुए। तो दिमाग में रख लीजिए, दुनिया के सामने अमेरिका और तालिबान के क्या संबंध है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन भीतरी तौर पर अमेरिका ही तालिबान को ताकत दे रहा है। आपने तहरीके तालिबान पाकिस्तान सुना होगा, जिसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख रखी है। उनको पालने वाला तालिबान ही है और तालिबान को पालने वाला अमेरिका ही है। पैदा भी तालिबान को अमेरिका ने ही किया था, उसके बाद तालिबान के खिलाफ लड़ाई भी अमेरिका ने की थी और आज तालिबान को अमेरिका ही पाल रहा है। और इन सब चीजों के पीछे कतार के शेख का बहुत बड़ा हाथ है। कतार यानी अमेरिका का एकदम पक्का दोस्त। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त है कतार, इजराइल। अब चाहे दोस्त कहें, अब चाहे गुलाम कहें, एक चीज दिमाग में रख लीजिए, कतार के शेख अगर अमेरिका का कहना नहीं मानते हैं तो वहां पर भी गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ा कर देगा अमेरिका। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस देश ने अमेरिका का कहना नहीं माना वहां पर गृह युद्ध जरूर हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो, इजिप्ट हो और भी बहुत सारे। हाँ, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका का कहना नहीं माना,
इसलिए, लेकिन अमेरिका ने उसका कुछ नहीं किया। इसका मुख्य कारण है कि नॉर्थ कोरिया के पास किसी भी प्रकार का कोई मिनरल्स नहीं है, कोई खनिज पदार्थ नहीं है। अगर नॉर्थ कोरिया में भी पेट्रोल आदि होता तो वहां पर भी गृह युद्ध की स्थिति पैदा करवा देता अमेरिका। बाकी जब तक नॉर्थ कोरिया अपनी मिसाइल दुनिया को दिखा रहा है, तब तक अमेरिकी सेनाओं को जापान भी पैसा देगा, साउथ कोरिया पैसा देगा, ऑस्ट्रेलिया पैसा देगा, अगल बगल के जितने देश हैं सब अमेरिकी हथियार खरीदेंगे जब तक नॉर्थ कोरिया मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। क्योंकि सबको डर लगता है कि नॉर्थ कोरिया कहीं मिसाइल न मार दे, इसलिए वो अमेरिका से हथियार खरीदते रहते हैं ये सारे देश। कहने का मतलब है कि किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, ये अपने हथियार दिखा के अमेरिकी हथियार खूब बिकवाता है। यानी कहीं ना कहीं सामने पे तो किम जोंग उन और अमेरिका दोस्त हो गए, लेकिन किम जोंग उन ऐसी हरकत कर रहा है जिससे अमेरिका के हथियार खूब बिक रहे हैं। चलिए, बात शेख की हो रही थी, तो कहने का मतलब है ये शेख ही ऐसे आदमी हैं जिन्होंने तालिबान और अमेरिका से बातचीत करवाई और तालिबानों को फिर से एक बार अमेरिका का गुलाम बनाया। अब ये नेपाल क्यों आ रहे, इस पर कोई भी बात नहीं हुई है। इस पर इतना ही बात हुआ है कि ये व्यापार के लिए, समझौतों के लिए नेपाल आ रहे। एक संचार के क्षेत्र में बात होगी, दूसरा पर्यटन के क्षेत्र में बात होगी, तीसरा खेलकूद के क्षेत्र में बात होगी। ये 3 चीजें बताई गई है। अब ये यहाँ आते हैं नेपाल में, क्या बात होती है इनके आने के बाद ही पता लगेगा। अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। इनके आने का इंतजार करते हैं और तब आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या समझौते किए नेपाल के साथ में। धन्यवाद।